हम बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सनाया को इसकी दोस्त अरहम की तस्वीरें भेजती है जो किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद है और सनाया इसे इग्नोर कर देती है। इसे अपने शोहर पर पूरा यकीन था, इसीलिए वो मोबाइल चेक ही नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ रफ़त बेगम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक रात ही अगर फ़बीहा इस घर में रह जाए तो सनाया और अरहम के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ सकती है। इसलिए वो फ़बीहा की माँ से झूठ बोल देती हैं कि बच्चों के माँ बाप बाहर गए हैं, मैं बच्चों को संभाल नहीं सकती, इसलिए फ़बीहा को आज रात यहीं पर रहने दें। इंसानियत के नाते ही सही, अब वो इतना इसरार करती हैं कि फ़बीहा की माँ को आखिरकार इनकी बात माननी पड़ती है। वहीं हमज़ा जो शाम से फ़बीहा का इंतज़ार कर रहा था, उसके घर के बाहर बैठा, रात हो जाती है और अगला दिन भी वो वापस नहीं आती। ऐसे में फ़रहीन जॉब के लिए घर से निकलती इसे दरवाजे के बाहर देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? जिस पर हमज़ा कहता है, मैं शाम से वेट कर रहा हूँ, फ़बीहा नहीं आई, कहाँ है वो? जिस पर फ़रहीन इसे कहती है, फ़बीहा अब तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत आगे निकल चुकी है, खुद को यूं बर्बाद मत करो। जिस पर हमज़ा कहता है, उसके दिल की हर धड़कन पर फ़बीहा से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म हो जाती है। वो रोते हुए सनाया मैम के घर की तरफ जाता है, वहाँ पहुंचकर फ़बीहा को आवाज़ें देता है। फ़बीहा बाहर आती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो इसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे यही सवाल तुमसे करना है, कल से तुम इस घर में क्या कर रही हो? वो इसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने की कोशिश करता है तो फ़बीहा चीखती है। ऐसे में अरहम भी बाहर आ जाता है, हमज़ा का हाथ फ़बीहा से छुड़वाता है और उसे धक्का देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर गुंडागर्दी करने की? हमज़ा अरहम की आंखों में आंखें डालता है, मेरी मंगेतर है, जो मर्जी कर सकता हूँ। ऐसे में फ़बीहा इस पर चिल्लाती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ कहीं भी। इसको भेजने के बाद वो अरहम से हमदर्दी हासिल करती है। देखा आपने कितना जंगली और जुनूनी है। आप खुद सोचें, मैं इस लड़के की इज्जत कैसे बन सकती हूँ जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं। अरहम को इस पर तरस आता है, कितनी मजबूर और बेचारी है ये। वहीं रिफ़त बेगम अपना कारनामा अपनी बेटी को सुनाती है, किस तरह फ़बीहा ने अरहम को अपनी तरफ माइल कर लिया है। मुझे तो लग रहा है कि अरहम के सर से सनाया का भूत उतर चुका है और आज तो वो इस घर में भी रात को रही है। सुनकर हादिया अपनी माँ से कहती है कि ये लड़की काफ़ी तेज़ नहीं चल रही, मुझे तो कुछ खटक रहा है, ये फ़बीहा भी कुछ कम नहीं, इस पर आंखें बंद करके भरोसा मत करें। जिस पर रफ़त बेगम कहती हैं, अच्छा है ना, अरहम को सनाया से दूर होने में आसानी होगी। वहीं फ़बीहा नज़रों में अरहम को जताने में कामयाब हो चुकी है कि वो कितनी एहसानमंद है इनकी। और एक दिन पहले जो बारिश में नहाया था अरहम, उसकी वजह से इसे अपनी तबीयत ख़राब लग रही है, वो ऑफिस भी नहीं जाता। ऐसे में फ़बीहा कमरे में आती है, आपकी तबीयत ठीक है? इसके माथे पर हाथ रखती है, बुखार तो नहीं हो रहा? वो अरहम इसे कहता है, मुझे सनाया को लेने जाना था एयरपोर्ट। वो सनाया को एयरपोर्ट से लेकर आता है। रास्ते में जहाज़ पर सनाया अपना मोबाइल चेक करती है, अरहम की तस्वीरें भी देख लेती है। अब इस लड़की के साइड पोस्ट से वो इसे पहचान नहीं पा रही, ये कौन सी लड़की है। वो घर आती है, जो फ़बीहा जो बच्चों को देख रही थी, बाहर ही खड़ी इसको आते देखकर उदास हो जाती है, काश सनाया मैम कभी वापस ही ना आती। ये सब ऐसे ही चलता रहता। बहरहाल सनाया आते ही फ़बीहा और बच्चों को अंदर भिजवाती है। अरहम से सवाल करती है, इस तस्वीर में कौन लड़की है? अरहम तस्वीर देखकर हैरान होता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? इस पर सनाया कहती है, आपने मुझे कहा था कि आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो ये कौन सी दोस्त है आपकी? कौन है ये? फ़बीहा है? जिस पर अरहम पहले तो चुप हो जाता है और फिर सनाया का शक देखकर फ़ौरन पलट कर गुस्सा करता है, हाँ फ़बीहा है ये। ऊपर खड़ी फ़बीहा ये सब सुन रही थी, देख रही थी, एकदम से मुंह पर हाथ रख लेती है। अब इसकी जॉब का क्या होगा, कहीं सनाया मैम इसे घर से ना निकाल दे। लेकिन सनाया को अभी अपना होश कहाँ, अरहम की ढिठाई देखकर इसका तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। वो इसके लिए, घर के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रही हैं और अरहम क्या कर रहा है, इसके पीठ पीछे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है।